नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कैग रिपोर्ट का अब दूसरा वार हुआ। कैग रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। अनियमितताएं इसमें बढ़ती गई थी, जो शराब नीति थी उसको लेकर। और अब जो है कैग रिपोर्ट ने दूसरी रिपोर्ट पेश की है। अब सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट का दूसरा पार्ट विधानसभा में पेश किया। सीएम रेखा गुप्ता ने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन को कैग रिपोर्ट पार्ट 2 में पेश कर दिया। संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सदस्यों को वितरित की जाए। आज जो सदन के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की जा रही है सीजी की, उसका जो रिपोर्ट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इस पर श्री हरीश खुराना जी। जो हॉस्पिटल है कोरोना के बाद भी उसमें ऑक्सीजन की वजह से डिपार्टमेंटल जो मशीनरीज है उनकी गड़बड़ी के माध्यम से काफी लोगों की मौत हुई है। और आपको ध्यान होगा मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई दी थी, जिससे कई सारे छोटे छोटे बच्चों की जो पैदा हुए थे और 5 साल तक के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी। चाहे किसी भी विषय हो, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। इसकी कोई भी, चाहे नर्सिंग की हो व्यवस्था और चाहे हॉस्पिटल की या मोहल्ला क्लिनिक की, हर विभाग में पूरी तरह से इस फेल सरकार की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। कैग रिपोर्ट जिसमें 14 रिपोर्ट है, इसको पेश करना है। आज दूसरी रिपोर्ट पेश की। पहली शराब नीति को लेकर, अब दोबारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैग की रिपोर्ट को रखा गया विधानसभा के अंदर। विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले ही सदन से निलंबित किए गए आतिशी समेत 21 विधायकों ने जमकर बवाल काटा सदन के बाहर। ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आप विधायकों ने सदन के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के निलंबन को जनादेश का अपमान और लोकतंत्र पर प्रहार बताया। आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। देखिए जरा यहाँ पे आप पूरा नजारा देखिए, पूरा आप नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। तो कैग की रिपोर्ट जो पेश की गई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, ये वही स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में जिसके दम पर आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ा और कहा कि अगर इन राज्यों में हमारी सरकार बनती है तो जैसे दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं हैं इन राज्यों में भी हम लागू करेंगे। लेकिन कैग की रिपोर्ट कहती है कि जैसा आम आदमी पार्टी बता रही थी वैसा धरातल पर बिल्कुल नहीं था। अब कैग की रिपोर्ट रखने के बाद पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार चल गया। ये कैग रिपोर्ट जिसमें 2000 करोड़ का लॉस हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, ये रिपोर्ट कैग की पहले आ चुकी थी। ये मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ की इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी कैग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे नहीं रखा और विधानसभा के पटल पे न रखने के कारण वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास नहीं संदर्भ हुआ कि पीएससी उसको कम से कम उस पे स्क्रूटनी करती, विटनेसेस लेती, फिर अपने पैरा ऑडिट पे रिकमेंडेशन देती, उस रिकमेंडेशन के आधार पे कार्रवाई होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस भ्रष्टाचार को, अनियमितताओं को छिपाने के लिए कैग की रिपोर्ट नहीं रखी गई। देखिए, एक सामान्य प्रोसेस है। भाजपा की आदत है कि हर चीज का एक नैरेटिव बिल्ड कर देती है कि सीएजी रिपोर्ट को भी
सेशन में पेश होना ही था, क्योंकि लास्ट जो हमारे मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करके गए थे और उन्होंने स्पीकर को एक सील्ड एनवेलप में सीएजी रिपोर्ट भेज दी थी, जो अब पेश हुई। वैसे भी ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अब पीएसी में चली गई और वहां पर इस पर चर्चा होगी। देखिए, ये भाजपा का नेगेटिव प्रोपोगेंडा एजेंडा वही आपको देखने को मिल रहा है। क्या है उस सीएजी रिपोर्ट में, अगर आप देखेंगे तो कोई भी पढ़ेगा तो देखेगा कि 8 चैप्टर हैं, जिनमें 7 चैप्टर्स में बताया गया कि पुरानी पॉलिसी में कितनी खामियां थी, कैसे पुरानी पॉलिसी के तहत यहाँ पर अल्कोहल को ब्लैक मार्केटिंग होती थी, स्मगलिंग होती थी, हर बोतल की बिक्री पर हिस्सा होता था। वो सब खत्म हुआ नई पॉलिसी में। नई पॉलिसी में यहाँ रेवेन्यू बढ़ा, सरकार का सरकारी राजस्व बढ़ा। तो ये सब पूरा साफ तौर पर सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो कैग रिपोर्ट का पार्ट 2 पेश कर दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक और आयुष डिस्पेंसरी की खराब स्थिति है दिल्ली के अंदर। ये कहा गया 21 मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट तक नहीं है, जिसको लेकर देश भर में चुनाव लड़ रही थी। कोविड के वक्त में वित्तीय कुप्रबंधन था सरकार की तरफ से। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी थी, लोग फर्श पर लेटे थे, जमीन पर लेटकर इलाज करा रहे थे। दिल्ली के पब्लिक हेल्थ सेंटर में कुल 8,194 मेडिकल स्टाफ की कमी है। प्रमुख अस्पतालों में लंबी वेटिंग टाइम है, लोगों को वक्त नहीं मिल पाता, सिर्फ वक्त आगे का बढ़ा देते हैं, तारीख दे देते हैं। अस्पतालों में परियोजनाओं में देरी, जिसकी वजह से लागत बढ़ी है। फंड का गलत इस्तेमाल किया गया, कितना फंड दिया गया उससे कहीं कम खर्च हुआ। वायदा उन्होंने किया था कि 32,000 हम बेड देंगे और सिर्फ 1,357 बेड ही दे पाए ये अस्पतालों को। तो कैग की रिपोर्ट की प्रमुख बातें ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कमलाकर त्रिपाठी हैं, नेता कांग्रेस। शिवांगी पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संजीव निगम जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी, जिस स्वास्थ्य सेवाओं के दम पर आप बाकी राज्यों में भी चुनाव लड़ा आपने और कहा कि अगर हम यहां पर जीत जाते हैं तो जैसी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक समेत इसी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हम यहां भी लागू करेंगे, लेकिन कैग की रिपोर्ट तो बिल्कुल उलट बताती है। ऑल इज वेल तो है नहीं सर यहां पर बिल्कुल। आप एम्स से तुलना करोगे क्या? मोहल्ला क्लिनिक का आप एम्स से तुलना थोड़ी करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, बिल्कुल जो नजदीक में थोड़ी बहुत आपको परेशानी होती है तो उसके लिए वो है, और वहां पर जो है टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट जितने हैं, तो आप उसकी तुलना एम्स तो नहीं कर सकते। अगर आपको उससे ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी है। कैग की रिपोर्ट में मोटी मोटी बात क्या कही गई थी? कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में मैनेजमेंट की भारी खामियां, मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टाफ बहुत ज्यादा कम है, अधूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वित्तीय संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी की गई जिसकी वजह से लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये तमाम चीजें आपने देखा होगा, देरी जहां कहीं भी हुई है तो किस प्रकार से हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं आपको पता है। हमें इन्होंने पहले लैंड नहीं दिया, कैसे कैसे केबिन में हम लोगों ने कोटा केबिन में जो है बनाए। तो ये बात तो समझ में आ रही है पहले दिन से कि इनके नॉन कोऑपरेशन की, और उसके बाद आप इस तरीके का तर्क वितर्क करोगे। इन सब के बावजूद हमने इतनी जो बेहतर किया काम, उसकी आपको सराहना करनी चाहिए। लेकिन खैर, आज ही मैं देख रहा था, आज एक बैठक चल रही थी दिल्ली में, एमएचए के जो प्रमुख हैं अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दिल्ली के सारे पुलिस अधिकारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ। इससे पहले पिछले 10-11 साल में ऐसी मीटिंग कभी नहीं हुई। नहीं, आपने कभी हाथ नहीं बढ़ाया। कानून व्यवस्था को लेकर इसको लेकर बड़ी बात, इसको फिर कर लेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं उसकी नहीं, मतलब मोटी कोई भी बात हो, आप एक तरफ से थोड़ी काम चलेगा। दिल्ली जब 1/4 स्टेट है, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। हम लोगों ने कितनी बार प्रयास किया। आप फुल स्टेट के बारे में आपका कहना ये है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी काम कर रहे हैं और यमुना में सफाई को लेकर भी एलजी साहब लगे हुए हैं। नहीं, कोई भी काम हो दोनों तरफ से होता है। जब बहुत सी चीजें केंद्र सरकार के अधीन है,
केंद्र सरकार ने जानबूझ करके असहयोगात्मक रवैया अपनाया, बराबर असहयोगात्मक रवैया अपनाया। आप ये दिखाना चाहते थे कि दिल्ली की सरकार नाकामयाब सरकार है। नहीं, हमने जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है इस दिल्ली सरकार की थी, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ सारे लोगों ने कार्य किया। आपने बजाय सहयोग के उसमें अवरोध उत्पन्न किए। आप एक तरफ कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सहयोग नहीं किया, केंद्र की स्वास्थ्य की योजनाएं आपने खुद लागू नहीं की। आप कह रहे हैं कि जो केंद्र स्वास्थ्य सेवाएं देगी वो हम अपने अस्पतालों में दे रहे हैं, और ये रिपोर्ट कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, वहां पर हालात ये हो रखे। मोहल्ला क्लिनिक में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि एम्स के तरीके हो उतना। मोहल्ला प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो प्राइमरी हेल्थ केयर है, वहां भी लोग तो जा रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, अरे लोग तो जा रहे हैं ना, वहां पर मरीज तो जा रहे हैं, व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिल्कुल जा रही है, उसमें जितने संभव, सुनिए मेरी बात सुनिए, जितने अब आप उसकी उम्मीद करें कि इसमें ये हो, कमी निकालना, खामी निकालना, अगर यही सिर्फ करना है, किसी को भी करना हो, तो वो आप नेहरू जी के जमाने की भी खामी निकालना है। जैसे नेहरू जी ने ये नहीं किया, नेहरू जी ने ये तो आपके दौर की क्या की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है। एक मिनट, ये बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है, ये मीडिया की रिपोर्ट नहीं, कैग की रिपोर्ट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये कैग मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास आई है, पहले भी हमेशा रिपोर्टें आती रही है, जिसमें हमेशा उत्तरोत्तर लगातार इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। शिवांगी जी आ रहा हूँ प्लीज। हेल्थ और ये एजुकेशन सिर्फ एक बार ही कर दिया, कोई आपने ये अलमीरा नहीं है कि आपने खरीद करके रख दिया, उसके अंदर कपड़े भर के रख दिए। ये लगातार डे टू डे जो पहले हुआ डेली करने की जरूरत पड़ती है। अब इनसे पूछो इतने दिन से ये क्या कर रहे हैं। इतने दिन से जब से सरकार में आए हुए हैं, हफ्ते 10 दिन से यही कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं किसी प्रकार की। आप ही कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग चल रही है। अब जो है वो यमुना में सफाई भी होने लगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम देखिए युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। वही कह रहा हूँ, इस तरीके की मीटिंग क्या कभी 10-11 सालों में पहले आपने देखी? नहीं देखी ना। कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया तो क्या आप कानून व्यवस्था को लेकर, अगर उन्होंने सुनिए उन्होंने जाने से मना कर दिया हो, आप ये कह साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जाने से मना कर दिया, वो आए नहीं, आपने कभी इस तरीके का करने का सोचा ही नहीं। देखिए आपने कभी किया ही नहीं। ठीक है, वो बात मान ली इन्होंने नहीं की, लेकिन नहीं, जो केंद्र के पास था, आपके आरोपों के हिसाब से केंद्र के पास जो था उसने सहयोग आपको नहीं किया, उन्होंने उस स्तर पर नहीं किया। लेकिन जो आपके पास था वो तो आपको करना चाहिए। कैग की रिपोर्ट कह रही है आपने स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीरता से काम नहीं किया, अनियमितताएं बरती गई, स्टाफ की भारी कमी, दवाइयां मौजूद नहीं, स्टाफ कम, वेटिंग ज्यादा। ये आज भी मैं दिखाऊं, अरे इन्होंने रेलवे में क्या कर दिया, कायाकल्प कर दिया। ये चीजें डे टू डे डेली अपडेट करने वाली चीजें होती। कितना कुंभ के नाम पर कितने लोगों की जान। चलिए आप कुंभ पर पहुंच गए, अभी आता हूं फिर मैं आपके पास। संजीव जी फिर आऊंगा, मैं मेहमान है उनसे भी। डे टू डे अपडेट करने वाली चीजें हैं। आप 30 मार्खा बन गए, आपने रेलवे को वो कर दिया, एक बारी कोई काम मैं आता हूं। डे टू डे इसमें वो करने की जरूरत है। चलिए कितने लोगों को मार संजीव जी मैं आता हूं आपके पास, फिर दोबारा आऊंगा। मैंने आपसे शुरुआत की, आपको बहुत वक्त दे दिया, मैं आपके पास आऊंगा। आप हमारे में खामियां निकाल नहीं, बिल्कुल मैं आऊंगा। संजीव जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा प्लीज। शिवांगी पांडे जी एक मिनट, मैं आ रहा हूं, अभी फिर से आऊंगा। संजीव आपका शिवांगी पांडे जी, जो कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दवाइयों की कमी है, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी की गई, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ये सारी जो अनियमितताएं हैं ये तो बीजेपी शासित राज्यों में भी है। ये तो सारे राज्यों का हाल है सरकारी अस्पतालों का। हमारा नया क्या है इसमें, आप ये बता दीजिए, तुलनात्मक कर दीजिए आपको और सभी दर्शकों को, पैनल के सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, जय श्री राम करती हूँ। और देखिए जिस तरह से कि हमारे भाई संजीव जी कह रहे थे कि बहुत कुछ इन्होंने किया है। हर हर महादेव छूट गया, जय हनुमान भी कर लीजिए, जय विश्वकर्मा भी कर लीजिए, जय श्री राम भी क्या हुआ, क्या आपने सिंबॉलिक माता गले में पत्ता डाल दिया क्या? आप लोगों को भगवान का नहीं है। के शर्मा जी, जय श्री राम।
हमारे करीब 80 करोड़ करीब देवता है, सबका नाम कैसे ले? भगवान देवता है। आपका एक ही भगवान है क्या बीजेपी के? के शर्मा जी 80 करोड़ देवता और भगवानों का नाम है, सबका नाम तो नहीं ले सकते। चलिए मैं कहाँ लिए फिर कहाँ चर्चा लिया? के शर्मा जी आ रहा हूँ प्लीज, क्या की रिपोर्ट पर आते हैं। आज चर्चा का विषय ये नहीं है, एक मिनट, क्या चर्चा का विषय ये नहीं, प्लीज। शिवांगी जी मेरे सवाल का जवाब, के शर्मा जी के सवाल का नहीं, मेरे सवाल का जवाब। एक मिनट के शर्मा जी, एक मिनट किस तरह से आप बात करते, सनातन होने पे हम लोग है ना कैसे सिंबल को कब्जा करते हैं। एक मिनट के शर्मा जी, क्या चर्चा इस पर? एक मिनट, मैं सभी मेहमानों से एक दरख्वास्त करता हूं कि जिससे सवाल पूछूं जवाब वही दे, अपनी बारी का इंतजार करें। अगर एक मिनट किसी को लग रहा है तो नोट करिए, ये भैया प्लीज नोट करिए, फिर उसके बाद आप जवाब दें। अल्लाह अकबर, आप भी बोलिए अल्लाह अकबर। अरे के शर्मा जी, इसकी चर्चा नहीं है। के शर्मा जी प्लीज, जब मैं आऊंगा आपके पास तो एक्सप्लेन करना इस बात को भी, आना। शिवांगी पांडे जी, जो मैं सवाल भी आपने डुबो दिया मेरा के शर्मा जी। मेरा सवाल ये है कि कैग की रिपोर्ट में जो अनियमितताएं बताई गई कि सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी, दवाइयों की कमी, सरकारी अस्पतालों में वेटिंग बहुत ज्यादा है, बेड कम है, जितने बेड कहा उतने बेड नहीं है, ये सारी कमियां खामियां तो बाकी शासित राज्यों में भी है, जहां आपकी सरकार है बीजेपी शासित राज्यों में। अलग क्या है इसमें? आप ये देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों से कहा था कि स्वास्थ्य शिक्षा पे हमने इतना काम किया है, रोल मॉडल बना दिया है। आप ये देखिए ना दिल्ली में क्या रहा स्वास्थ्य के लिए। कोविड के समय में जब केंद्र ने इनको 635 करोड़ रुपए कोरोना के टाइम में दिए थे, उस टाइम 360 करोड़ रुपए आप सरकार ने खर्च ही नहीं किए। जब ऑक्सीजन के लिए, पीपीई किट के लिए और बैग के लिए जनता दिल्ली की जनता तरस रही थी, उस समय इन्होंने वो भी पॉकेट में डालने का काम किया। इनके आप देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, वहाँ MRI की मशीन देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड के लिए देख लीजिए, महीनों की लाइन लगती है, लोगों का इलाज नहीं होता, फर्श पे लेटना पड़ता है लोगों को। शिवांगी पांडे जी, आप क्या कोई ऐसा बता सकती है, कोई राज्य बीजेपी शासित जहां पर दिल्ली के राज्य के अस्पताल जो आते हो इनके अंडर में, उससे बेहतर सुविधाएं हो? नहीं, आप कोई भी देख लीजिए, हम यूपी में रहते हैं, यूपी में हम भी रहते हैं, हमने देखा है वहां के हालात। ऐसी हालात कहीं भी नहीं है जैसे दिल्ली सरकार ने पिछले 10 से 12 सालों में दिल्ली में बना दिए हैं। दिल्ली की जनता त्राहिमाम करी। मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने पोटा केबिन बनाया, वहां पे जानवर लेटने का काम करते हैं, वहां पूरा घर बन चुका है क्योंकि वो खुलते नहीं है। वहां एक PCM की दवाई भी नहीं मिलती और जो बेसिक टेस्ट होते हैं उनकी तो बात दूर की बात है, वहां एक PCM और जो मूलभूत दवाइयां होती हैं वो भी पेशेंट को नहीं मिलती। डॉक्टर बैठने के लिए डॉक्टरों के पास टेबल नहीं है, पर्चा अपना कहाँ रखेंगे? तो ये देश भर के सरकारी अस्पतालों की इसी तरह के हालात हैं। देश भर के सरकारी अस्पताल इसी तरह से काम कर रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, ये जिसका रोल मॉडल प्रस्तुत करती है, बस दिक्कत ये है शिवांगी जी, जो आप कह रही कि रोल मॉडल जो पेश करते थे ना, वो नहीं है। जैसा ये दिखाते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, विश्व स्तरीय है, ऐसा नहीं है, ये बात हम मान। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप बताइए कि पूरे देश के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या फिर खाली दिल्ली के अस्पतालों की हालत खराब है? आसिफ भाई, सबसे ज्यादा हास्यास्पद तो मुझे लग रहा है बीजेपी का CAG रिपोर्ट पर बोलना। एक अंग्रेजी कहावत है, अ स्पेड कॉलिंग अनदर स्पेड। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस CAG के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे का घोटाला उजागर किया, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की उस पे सैंक्शन हुए को 250 करोड़ प्रति किलोमीटर तक पहुंचाया गया, 1300% का एस्केलेशन हुआ। जिस CAG ने इनके उत्तराखंड में जो फॉरेस्टेशन के लिए जो फंड अलोकेट हुआ था, उसके लिए इन्होंने उसमें अपने डाइवर्ट किया फंड को और कंप्यूटर खरीदे और तमाम बाकी चीजें खरीदी। तो
जिन लोगों ने इसको जो अधिकारी करते हैं उन सीएजी रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लेते, उनके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके पहले 2022 में रेलवे के लिए स्पेशल फंड बनाया गया था सिक्योरिटी के लिए, और जब बालासोर वाली दुर्घटना होती है 3 रेलों के लड़ने की, उसके बाद सीएजी रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि जो सिक्योरिटी के लिए फंड दिया गया था, वो जो फंड था वो पूरी तरह से इन्होंने फुट मसाजर, अपने चेयर, सोफा, इन सारी यूज किया। तो बीजेपी जो काम करती है वो एक तरफ दूसरों को बदनाम करने के लिए इसी सीएजी रिपोर्ट के नाम पर हमारी सरकार को बदनाम किया गया था। यूपीए 2 को जो विनोद राय सीएजी थे, इन्होंने माफी मांगी थी, उन्होंने लिखा था और बोला था कि चलिए कमलाकर त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। के शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर बोला वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को। कमलाकर जी आऊंगा मैं आपके पास, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, दोबारा मैं फिर से आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी, कैग की रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? कैग ने जो काम किया उसको सराहना चाहिए, कैग की रिपोर्ट पे ढेर थोड़ी चाहिए। कैग की रिपोर्ट में एक बार पहले चुप करा ले आसिफ जी। कमलाकर जी आ रहा हूं मैं आपके, कमलाकर जी आपके पास आ रहा हूं, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, फिर दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। कमलाकर जी आपकी आवाज फिर दूसरे टकराएगी। के शर्मा जी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी आप पूरी बात कीजिए। कैग का रिपोर्ट जो आया है वो कमलाकर जी प्लीज, आप सुन पा रहे हैं? म्यूट कीजिए। कमलाकर जी, चलिए के शर्मा जी बात पूरी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो रोल मॉडल की बात की जा रही है, कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी ने बोला, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूं कि वो जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बोला गया उस तरह का नहीं था, लेकिन ये भी नहीं था कि जो पहले की जो स्थिति थी उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बहुत अच्छा नहीं हुआ तो बहुत बुरा भी नहीं था, पहले से उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। जैसे जैसे आसिफ जी मैं बोल नहीं पा रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा है। प्लीज मैं अपने साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि कमलाकर जी की आवाज जो है म्यूट कर रही है। ठीक है, आप रखिए के शर्मा जी। म्यूट हो। मैं ये कह रहा हूं कि रोल मॉडल जब जो जिस तरह से दिखाया गया था केजरीवाल की एक मॉडल, वो मॉडल बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया गया था, उतना अच्छा नहीं था, और उस हद से उन्होंने जो कोशिश किया थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की, तो वो भी सराहनीय है। जो दिल्ली की जो अस्पतालों की जो हालत थी, यदि ये कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में लाइन लगा रहता, वहां एमआरआई की सुविधा में भीड़ होती है, तो क्या इनसे पूछिए नेता बीजेपी से कि क्या सफदरजंग हॉस्पिटल या एम्स में आप कभी इमरजेंसी में लेके जाओ तो पेशेंट वहां पे ये होता है कि बेड खाली नहीं है। जब ये भगदड़ मची थी अभी दिल्ली में, और जिस तरह से वहां पे मैं खुद ही गया था एम्स ट्रॉमा सेंटर में, तो वहां पे हमें जगह नहीं मिला। आनंद फानंद में पैसे ना होने के बावजूद भी मैं अपने दोस्तों के लिए हमने चंदा इकट्ठा किया और हमने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आपको एडमिट कराया। तो ऐसी स्थिति यदि देखा जाए तो देश के हर राज्यों में सभी जगह यही स्थिति है। कहीं भी सरकारी अस्पतालों में बेड की जो सुविधा वो मुहैया जो है वो सही समय पे नहीं होती, और मजबूरन में लोग के शर्मा जी, शायद आपने कैग की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो उसमें बातें बताई गई हैं वो हर राज्य के सरकारी अस्पतालों में है, हर जगह हर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में, इसमें कोई नई बात ही नहीं है। कोई नई बात है, जब भी सारे राज्यों में है की चेंजिंग होती है, जब नए सत्ता वाले पुराने सत्ता वाले के जो नाम से जो लंबा सत्ता शासन जो चलाया जाता है उसको कैसे गंदा करना है, उसको कैसे डिमीन करना है, ये हर पार्टी करती है। यदि आज ये बीजेपी कर रही है तो कोई अतिशोक्ति। लेकिन के शर्मा जी, ऐसा तो नहीं दिखाया जाता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम दे रहे हैं। ऐसा भी प्रश्न नहीं किया जो आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई थी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना।
जो शिक्षा में जो स्थिति थी दिल्ली की सरकारी स्कूलों में, वो उससे लाख गुना अच्छा हुआ है। जो जिस तरीके से ज्यादा दिखाया गया है, मैं मानता हूं वो ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले से कम 4 गुना ज्यादा शिक्षा की स्थिति बढ़ी है। लोग सरकारी बच्चे, चलिए आप क्या के शर्मा जी कभी मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे? आप मैं टेस्ट कराया हूं, मैं टेस्ट कराया हूं। मोहल्ला क्लिनिक में क्या स्थिति थी? अच्छी थी। जब शुरू में जब स्टार्ट हुआ था थी, जब बाद में धीरे धीरे मैंने देखा कि वहां पे कहीं न कहीं दिक्कतें आने लगी है। वहां पे मुझे भी महसूस हुआ कि जो देखिए कोई भी सरकार यदि काम कोई पुल बनाती है और पुल का मेंटेनेंस नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो पुल गिर जाएगा। अभी आपने देखा बिहार में एक पुल बनी, चालू भी नहीं हुआ, उससे पहले गिर गया। क्या बोलेंगे वहां बीजेपी की सरकार है तो वहां पे गठबंधन में क्या आपने देखा होगा एयरपोर्ट बना था दिल्ली एयरपोर्ट पे, और किस तरह से एयरपोर्ट गिर गया, किस तरह से कई मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कैसे बच्चों की मौत हुई। एक हादसा हो गया कि आग लगने की वजह से वहां कई बच्चों की मौत हो गई। ये क्या अनियमितताएं नहीं है? मिड डे मील उत्तर प्रदेश बिहार में मिड डे मील की वजह से बहुत बच्चे मर गए। अब इसमें क्या कहेंगे? देखिए हम कोई पॉलिसी जब लागू करते हैं तो साथ साथ उसका मेंटेनेंस और एजुकेशन और उसमें देख रेख भी करना हमारा सरकार की जो है ना ड्यूटी है। जब हम सरकार उसको सही ड्यूटी से नहीं निभाएंगे तो जो स्थिति आपने मोहल्ला क्लिनिक का देखा, जब स्टार्ट हुआ तो काफी बढ़िया था, काफी लोगों ने सराहना किया, लेकिन बाद में जब उसको सही मेंटेनेंस सही दबा नहीं मिला तो फिर जब जनता वोट देगी ना तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से देगी कि आपने इस बार में कितना काम किया, पिछले बार में बेहतर काम किया तो आपको फिर वोट दिए, खुल के वोट दिए लोगों ने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, कोई आपको दिक्कत ना हो सरकार चलाने में, इस हिसाब से आपको दी। लेकिन जब आपने नहीं किया तो फिर आपको विपक्ष में बिठा दिया। आज आप विपक्ष में बैठिए आप सरकार की योजनाओं को लेकर। लेकिन शिवांगी पांडे जी, एक सवाल ही उठता है, क्या शिवांगी पांडे जी इस पर जय श्री राम मत बोलेगा, जय संतोषी माँ और जय कालका माई नहीं। फिर मैं उसको फिर जवाब मैं आपसे सवाल को कहूंगा कि आपको जय श्री राम से क्या दिक्कत है? देखिए बात यह है ना के शर्मा जी, मेरी डिबेट दूसरे पे, नहीं तो मैं सवाल आपसे पूछूंगा। एक आसिफ जी, चुनाव में आपने देखा होगा जिस तरह से देखिए डिबेट हमारी करते हैं बीजेपी वाले, नहीं डिबेट हमारी दूसरे विषय पर है। आसपास जहाँ के शर्मा जी, डिबेट मेरी दूसरे विषय पर नहीं तो मैं आप ही से सवाल पूछता, आपको जय श्री राम से क्या दिक्कत है? लेकिन डिबेट क्योंकि मेरी दूसरे पे है, मुझे दिक्कत नहीं है, पर जय श्री राम के झंडे हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं, हम अपने मुद्दे पर आते हैं, हम अपने मुद्दे पर के शर्मा जी। फिर मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं सवाल इस पर पूछता, अगर मेरी डिबेट इस पर होती मैं आऊंगा के शर्मा जी आपके पास। शिवांगी पांडे जी, क्या आप 5 साल तक यही करती रहेंगी? कैग की रिपोर्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 14 रिपोर्टें पेश करती रहेंगी सदन में, उस पर चर्चा होता रहेगा, बवाल होता रहेगा, पिछली सरकार की नाकामियां खामियां रखती रहेंगी आप, उस पर विपक्ष को घेरते रहेंगे। जनता को ये सब नहीं चाहिए, जनता को चाहिए जो हो गया उससे आगे बढ़िए, विकास के काम करिए, अस्पताल और उससे अच्छे बना के दिखाइए, और फिर आप कहिए कि देखिए पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 10 से 12 सालों में जो खामियां थी उनको पहले हमें जांच करनी पड़ेगी उनकी, और आगे उन खामियों को ठीक करने के लिए हमें पहले पीछे की व्यवस्थाओं में जाना पड़ेगा, उनका कार्य देखना पड़ेगा, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में काम हुआ, किस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कोविड टाइम में जब फंड केंद्र सरकार ने आपको दिया तो आपने झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का कार्य क्यों किया कि मोदी जी हमें पैसा नहीं दे रहे। मोदी जी ने इतना पैसा इनको कोविड काल में दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने उसमें से 20 से 30% खर्च करने का काम किया, बाकी सारा 70 से 80% पैसा कहाँ गया? जो दिल्ली की जनता के लिए लगना था, दिल्ली की सुविधाओं के लिए आना था, वो पैसा कहाँ है? वो इनकी भ्रष्टाचार में जो लगा है उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, उस भ्रष्टाचार का इन्हें कानून को शर्मा जी आऊंगा मैं, प्लीज आऊंगा। आपको भी देना पड़ेगा कि कोविड में जो डेथ हुई देश में, वो उसमें आज भी क्या स्थिति है? क्या दोबारा कोविड, चाइना से दोबारा कोविड आ जाए तो क्या आपकी व्यवस्था पहले से सुधर गई है? के शर्मा जी जवाब देंगे, जवाब देंगे के शर्मा जी, थोड़ा ध्यान। हाँ जी, बिल्कुल फ्री। अगर केजरीवाल जी अगर
ये चाहते तो उनका तो ये बस नहीं सकता, वरना वो तो वैक्सीन आई थी तो उसमें सिर्फ 20 ही लगवाते, बाकी सारी अपने पॉकेट में डालते। केजरीवाल का तो ये रहा है शासन कुशासन, उनका यही तो रहा है। जब आपके पास फंड था तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए क्यों नहीं लगाया? वो सारा पैसा कहाँ है, कहाँ गया, उसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। शीश महल बनाने में बिजी रहे, क्यों रहे ये उस समय शीश महल? मुझे तो सारा यही लगता है कि जो फंड इन्होंने अलग अलग चीजों से बचाया, स्वास्थ्य की सुविधा में जो केंद्र दिया, सारा शीश महल में लगा दिया। शीश महल में नहीं रहते, आपके नेता को शीश महल से बाहर लाइए, काम करना पड़ेगा। चलिए संजीव जी, एक सवाल ये उठता है कि आप कहते रहे कि कोरोना के काल में केंद्र सरकार की तरफ से फंड नहीं मिला, लेकिन कैग की रिपोर्ट कहती है कि 587.91 करोड़ रुपए आपको दिया गया, 582 करोड़ रुपए आपने किया, 787 करोड़ था, माफ कीजिएगा, और 582 करोड़ आपको जो केंद्र ने पैसा दिया आप वही खर्च नहीं कर पाए कोविड के वक्त में। पैसा तो उन्होंने भरपूर दिया, आपको खर्च करने में अमेरिका दिखा रही है। देखिए ऐसा है जी, जहां पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए वहां पर खर्च किया गया। बार बार अरे सुनिए शिवांगी जी, देखिए संजीव जी आपको बड़ा आराम से सुन रहे हैं। नहीं तो अभी मैं बताऊंगा ना कि राजमहल के क्या हाल है। उसमें एक व्यक्ति एक अकेला जो है रहने वाला, और ये कालीन और वो झूमर और ये चश्मा और ये कुर्ता और ये पैजामा, है ना? तो तरीके की बातें मत करिए। तो भी कोविड में ही बना था। ये कायदे से देश के लिए जो जिम्मेदारी दी है दिल्ली ने, तो काम करिए उस दिशा में। 10 दिन हो चुके हैं, एक बारी तो आपने प्रधानमंत्री महोदय को झूठा साबित करवा दिया, उनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं रह गया। जब जो है द्वारिका की रैली में मंच पर बोला था द्वारिका प्रधानमंत्री महोदय ने कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम महिलाओं को, बहनों को जो है जो अपनी है उनको जो है हम 2,500 रुपए महीने के देने वाली योजना को पास करेंगे, वो तो आपने पास किया नहीं। आपने मोदी की गारंटी तो उसी जगह पर खारिज हो गई। मतलब धूमिल हुआ कि नहीं हुआ? जो मोदी जी का था ऐसे करते थे, ये मोदी की गारंटी है, वो तो आपने धूमिल कर दिया। वो गारंटी सब तो हो गया, उसके बावजूद अभी भी सुबह का भूला शाम को आ जाए, भूला नहीं कहलाता। अभी भी 8 मार्च तक का आपको डालना है, तो आज महीना फरवरी का खत्म हो रहा है। अब दिन कितने, 1 सप्ताह बचे। 1 सप्ताह में आप क्या महिलाओं के खाते में आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे? तो ये सब अब आपको आया, आप आगे करके दिखाइए भाई। जिंदा अगर कोई कमी बेसी रह गई है किसी वजह से, तो जनता ने इसीलिए आपको दिया है कि अब आप आइए, आप सुधारिए। कि आप अभी थाना पुलिस आज ही देखा, तो थाना पुलिस कचहरी का बेजा इस्तेमाल करोगे। आपने कितना पुलिस का भारी भरकम जो है फोर्स लगा के रखा है विधानसभा के बाहर। आरसी जी को वहां आप अंदर जाने दे रहे हैं विधानसभा के, अगर वो वहां से कहीं दूसरी तरफ भी है तो भी आपने पुलिस को घेरा लगा रखा है। ये क्या है? ये जो है घोषित आपातकाल आपने बना रखा है, ये क्या है बताइए? कभी ऐसा संजीव जी कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जो काम आपने किए उसी की कैग रिपोर्ट रखी जाएगी विधानसभा में, और आपका एकमात्र विधायक आपका वहां पर मौजूद होगा, 21 विधायक बाहर होंगे और उससे सवाल भी पूछा जाएगा। ये आप किस भावना से आप लड़ रहे हैं? आप किस भावना से सरकार चला रहे हैं? भाई आपकी मंशा क्या है? 22 लोग हैं, आप चर्चा करिए। नहीं, ये परंपरा है, ये सबके लिए एक उदाहरण है कि देखिए राजनीति में कुछ नहीं। जब आप विधानसभा में थे तब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में इसी दिल्ली की विधानसभा से क्या क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री के बारे में, बड़े बड़े नेताओं के बारे में। आज देखिए बीजेपी के विधायक वहां बैठे और आपका एक विधायक सिर्फ अब वो सामना कर रहे हैं कैग की रिपोर्ट को लेकर। तो ये नहीं होना चाहिए इस तरीके की। भाई आज अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है, अरविंद केजरीवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट, देश रहेगा, मैं रहूं, हमारे लोग रहे या न रहे। तो जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका भरपूर ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं भूल चूक हो जाए तो आप एक्सेप्ट भी कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जानबूझ करके गलत नीति से, बदनीति से आपने। संजीव जी इसको किस तरह से देख रहा है? कैग की रिपोर्ट का दूसरा पार्ट आ गया। ये रिपोर्ट है ना, इसमें बहुत खामियां, क्या गिनाऊं मैं आपको? कहीं कुछ है ही नहीं इसमें, सारी आपकी कमियां खामियां ये तो बहुत ज्यादा है। ये कमियां, ये खामियां, ये निरंतर 1947 से आजाद हुआ है ना, 52 से प्रधानमंत्री जो है दोबारा, तो वो बराबर निरंतर आगे भी मिलती रहेंगी। लेकिन ऐसे तो कोई नहीं कहता ना कि हमने बहुत अच्छे कर दिए। 19-20 कमियां
आप जो चश्मा पहन रखा है आपको वही दिखाई पड़ेगा, हरा पहना है हरा दिखाई पड़ेगा, काला पहना है काला दिखाई पड़ेगा। हम तो क्या की रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या की रिपोर्ट दिखाई दे रही है। आपसे तात्पर्य मेरा है कि जिसने भी भाई कैग रिपोर्ट है, इससे पहले भी तमाम तरीके का हमारा इंटेंशन क्या था भाई, काम करने के दौरान अब आप जब काम करने कोई भी जाओगे तो धरातल में कोई गलतियां भी होंगी। अगर कैग की रिपोर्ट तो पहले आप रख देते, विधानसभा में इतनी फजीहत थोड़ी होती है, ये पहले रख देते आप रिपोर्ट। नहीं, आपने इस रिपोर्ट को रखा। इन लोगों ने जो फजीहत करवाने का प्रयास किया है, जो डिफेम करने का प्रयास किया है, उसमें तो कोई कमी छोड़ नहीं रखी है। वो तो कोई कमी, अगर रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा करिए कहाँ क्या कमी है, क्या गलती हो गई, जानबूझ करके हो गई, अनजाने में हो गई, भूल से हो गई है, तो इन सब चीजों का इंटेंशन भी देखा जाता है। चर्चा करोगे, चर्चा ही नहीं करोगे। नहीं, चर्चा के लिए तो सदन में रखा गया संजीव, चर्चा के लिए सदन में रखी गई। अकेले चर्चा कर लोगे, अकेले चर्चा कर लोगे, वन साइडेड कर लोगे। 2200 विधायक दिल्ली के लोगों ने चुन करके भेजा है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। कमाल कर दिया आपने। अरे भाई वन में चर्चा करो। अगर उपराज्यपाल भाषण दे रहे हैं और उस वक्त इस तरह से पेश आया जाए कि भाषण न दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। उपराज्यपाल के भाषण के दौरान जय भीम के नारे लगा रहे थे, कोई गलत तो काम किया नहीं। आपने इस बात को कहा कि वो गलत है और उसी तरफ उसी जगह मोदी के नारे लगा रहे थे वजह सत्ता पक्ष के लोग। ये क्या है? अगर आपकी नजर में वो एक अपराध है, वो एक गलत बात है, तो ये भी गलत बात है। आप ऐसे निर्णय नहीं कर सकते हो। मोदी के नारे लगाओगे अभिभाषण के दौरान। अच्छा, एक मिनट रुकिए, उपराज्यपाल एक मिनट रुकिए, के शर्मा जी एक मिनट, के शर्मा जी एक मिनट। हम लोग भी बैठे हैं, आपके पास नहीं गलत बात है ना, आप जवाब बताइए। नहीं संजीव जी, एक बात बताइए संजीव जी, एक बात है, राष्ट्रपति का भाषण, राज्यपाल का भाषण, उपराज्यपाल का जब भाषण होता है वो सरकार का नहीं होता, ये आप जानते हैं। आप आरोप या कुछ भी लगे, लेकिन उसके भाषण पर उसका हमने संसद में नहीं देखा। संजीव जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, संजीव मेरी बात पूरी होनी। जब संसद के अंदर राष्ट्रपति ने अपना भाषण दिया, संसद में बहुत पुरजोर तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरा इस बार के, लेकिन जब राष्ट्रपति का भाषण होता है तब विपक्ष भी सुनता है आराम से, ऐसे नहीं होता जैसे आपने कर दिया। मैं वही बात तो पूछ रहा हूँ, आपने उसका जवाब दिया ना, उनसे दिलवाया। मोदी के नारे उसी दौरान तो लगे थे ना, उसी दौरान तो लगे थे, उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान ही लगे थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइए, आपको ये बात जानकारी नहीं है, उसी दौरान की बात कर रहा हूँ। तुरंत मोदी के नारे लगे, इसका क्या मतलब है बताइए? आप करोगे, आप हमको बताओ कि नारे लगा रहे थे। चलिए के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, के शर्मा जी, ये गलत बात है। के शर्मा जी, आप के तो उपकार, हम के तो परोपकार, क्या है ये हमें मालूम की चीज का एक कहावत है, लेकिन इतना है कि जो भी आपको देखिए, चित भी आपकी है, पट भी आपकी नहीं हो सकती है। दोनों के लिए एक कानून है, सभी के लिए कानून है। आर्टिकल 14 जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये सभी के लिए है, पक्ष और विपक्ष और राज्यपाल के लिए भी है। देखिए, अभी हमारी जो बहन है शिवांगी पांडे जी, बहुत अच्छा बात बोली कि कोविड में सही पैसा यूटिलाइज नहीं किया गया देश के लिए। मैं मानता हूं कि दिल्ली में नहीं किया, तो क्या देश के बाकी राज्यों में कोविड में मौतें नहीं हुई? क्या कोविड के वहां पे कैग रिपोर्ट नहीं आया? क्या बाकी राज्यों ने ये कहा कि केंद्र सरकार ने हमें पैसा ही नहीं दिया, हमें सहयोग ही नहीं किया। कहा पैसा नहीं दिया, तो बाकी राज्यों में भी पैसा तो केंद्र में गया। डबल इंजन की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे तो लगना चाहिए ना कि यहाँ पे शिकागो है, वहां पे ऐसा लगना चाहिए कि एकदम स्विट्जरलैंड है। ये तो वहां पे तो पेशेंट को तो आराम, पंखा, एसी सभी मिलना चाहिए। MRI, CT स्कैन से लेकर दवा, बेड साफ सुथरा मिलना चाहिए। तो अभी वहां की स्थिति आपको भी पता है कि यूपी में यदि इतने अच्छे हॉस्पिटल होते तो लोग दिल्ली एम्स में क्यों लेकर भागते? यदि दिल्ली यूपी के आप NCR छोड़ो, आप 100 किलोमीटर बुलंदशहर से लेकर उधर चले जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पे यदि कुछ जरा सा भी इमरजेंसी और जरा सा भी स्थिति पेशेंट की, लेकिन के शर्मा जी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली तक आ जाओ, लेकिन क्या के शर्मा जी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि विश्व स्तर की हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं? आप जाके देखिए, क्यों नहीं कहती है? योगी सरकार, सुख की सरकार, योगी आया, यूपी को बदल दिया, क्यों नहीं कहती है? यूपी के इतने बड़े राज्य है, वहां पे हॉस्पिटल का जब स्थिति पेशेंट की खराब होती है तो रेफर दिल्ली को करते। जब एम्स देश के हर कोने में खुल गया है तो वहां का एम्स की बुरी स्थिति क्यों? जब बड़े नेता जब खुद की तबीयत खराब होती है तब वेदांता नहीं जाते, तब मैच नहीं जाते, दिल्ली
हमको। बिहार वाला एम्स क्यों नहीं जाते? बिहार के नेता दिल्ली में एम्स में क्यों भागते हैं? यदि लालू यादव से लेकर किसी की भी स्थिति खराब हुई तो पटना में एम्स खुल गया, वहां क्यों नहीं इलाज कराया उन्होंने? क्यों दिल्ली क्यों? क्योंकि एम्स लिख देने से एम्स बन नहीं जाता। एम्स की सुविधा, उसके डॉक्टर, उसके रिक्रूटमेंट, उस पर भी ध्यान दीजिए। आप किसी स्कूल को आप लिख दो केंद्रीय विद्यालय या आप स्कूल को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, तो वो सैनिक स्कूल नहीं बनता। सैनिक स्कूल एक ब्रांड है जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है। उस मेंटेन को यदि दिल्ली के एम्स आप चाहते हो कि देश के हर जगह एम्स हो, तो वैसे चलिए आपके सवालों का जवाब शिवांगी पांडे जी देना चाह रही। शिवांगी पांडे जी, आप बहुत देर से सुन रही थी, आप लोग सुन रहिएगा प्लीज। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सारे भारत में ही इलाज कराते हैं और ठीक होते हैं। वो विदेश में नहीं जाते इलाज कराने के लिए। इनका एक ब्रांड बन चुका है कि देश में कुछ नहीं कराना, बोलना यहाँ है, देश की बेइज्जती यहाँ करनी है, लेकिन इन्हें बोलना यहाँ है। लेकिन शिवांगी जी सवाल पूछा, जवाब कुछ आप दे रही है। हमारी बात हो रही है इंडिया की, आप विदेश चले जाते हैं फ्री फंड में। अरे थोड़ा सा वापस लौटिए, वापस लाइए। कहाँ विदेश जा रही है? उसका फ्लाइट का टिकट लेना पड़ेगा, पहले इंडिया में आइए। हजम नहीं हो रहा। पिछले 60 सालों में ये लोग ऐसा कोई भी अरे बात कीजिए ना, आपके मोदी जी यदि और योगी जी यदि बीमार होंगे तो दिल्ली यूपी के एम्स में जाएंगे। जनता दल यू के यदि नेता या बिहार के नेता वो दिल्ली क्यों आएंगे? दिल्ली दरभंगा में क्यों नहीं दिखाएंगे? मैं ये तो कहना चाहता हूँ। नहीं, बाकी राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारें हैं जिनकी, वो नहीं आते एम्स में इलाज कराने के लिए क्या? क्या कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे क्या एम्स में? क्या बात कर रहे हैं? सुविधा किसने है? कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। ये कोई लॉजिक नहीं है के शर्मा जी। जो नाम लिख दिया है दिल्ली देश के हर कोने में, हमने 9। चलिए शिवांगी जी को आवाज, शिवांगी जी की आवाज मत दबाइएगा प्लीज के शर्मा जी। शिवांगी पांडे जी की आवाज, महिला की आवाज आप दबा रहे हैं, प्लीज बात सुन रहे हैं। एक मिनट मैम, शिवांगी पांडे आवाज दबाने का काम ही इनका काम रहा है। इनका काम ही यही रहा है। आज देश को, आज हम लोगों को जिस तरह से, जिस सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है, इन पे वो हजम नहीं हो रहा। कहाँ पे बताइए ना? आपका क्या इंडियन करेंसी महंगा हो गया क्या? डॉलर का रेट गिर गया क्या? डॉलर की रेट बढ़ते जा रही है। किसको सम्मान कहते हैं आप विदेश चले जाओ, आपकी इंडियन करेंसी का पूछता भी नहीं है। एक्सचेंज ऑफिसर एयरपोर्ट में करवाना पड़ता है। मतलब इंडियन रुपीज, नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज। शिवांगी जी विदेश गई है कभी घूमने? जाके देखिए। व्यक्तिगत मत जाइएगा के शर्मा जी, व्यक्तिगत नहीं। के शर्मा जी व्यक्तिगत जाने से क्या, उनकी बात आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, अरे हम तो गए हैं भैया, इंडियन करेंसी की बात करते हैं। तो आप कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा को लेकर करेंसी में कहाँ पहुंच गए आप बताइए? पड़ता है। आप करेंसी में कहाँ पहुंच गए? कैग की रिपोर्ट की बात हो रही है, अनियमितताएं पाई गई है। कैग की रिपोर्ट पूरी बता रही है कि जैसा बताया जा रहा था कि जन्नत है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक मिनट, के शर्मा जी, के शर्मा जी, मैं आपकी बात को भारी, एक मिनट के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक मिनट, मैं आपकी बात को भारी करता हूँ। मैं आपकी बात को नहीं, मैं आपकी बात को भारी करता हूँ। नहीं, के शर्मा जी, आप एक मिनट, के शर्मा जी, दूसरे की बात भी सुनिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी, के शर्मा जी, आप अपनी बात रखते रहेंगे। आप एक मिनट रुकिए। के शर्मा जी, एक मिनट, आप एक बात बताइए। आप अपनी बात रखते रहेंगे, दूसरे की भी सुनिए ना बोले, झूठ ना बोले कि मोदी जी की पहले हम लोग। अब मेरा सवाल सुनिए। अच्छा एक मिनट, मेरा सवाल अब सुनिए। अब मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल आप ही की बात बढ़ा रहा हूं। बीजेपी झूठ बोल रही है, मीडिया झूठ बोल रही है, दिल्ली की जनता ने भी झूठ बोला। दिल्ली की जनता ने जो वोट डाले कि आपके काम अब पसंद नहीं, आपने काम अब गंभीरता से नहीं किए, उस जनादेश को भी आप छुटला देंगे। तो बाकी जगह बीजेपी की राज्य जहां पे बीजेपी चुनाव हार गई है, हाँ, तो इसका मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर इन्होंने काम नहीं किया ढंग से। इसका मतलब ये हुआ वहां का ढंग से काम नहीं करा, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। उसका मतलब यही हो गया। कहीं न कहीं काम में कभी है। बट जिस तरह से मैंडेट 22 यदि एमएलए आए हैं, इसका मतलब कि बहुत अच्छा काम नहीं किया तो बुरा काम भी नहीं किया। 12 साल के एंटी कन्वेंसी होने के बावजूद भी वहां पे यदि 22 एमएलए आती है तो इसका मतलब कि बहुत बुरा नहीं है। इसका मतलब कोई बच्चा 50% लाता है, इसका मतलब फेलियर नहीं है।
80-90% वाला चलिए, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि कम से कम विपक्ष में बैठे, जनता ने नकारा नहीं, विपक्ष में है, और विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई नकार नहीं सकते। लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका को भी सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो अगली बार जनता फिर उसी हिसाब से करेगी, क्योंकि आपने सरकार चलाने के लिए जनता ने चुनाव उसको नहीं चला पाए तो विपक्ष में डाल दिया, और विपक्ष की भूमिका भी अगर ठीक करके नहीं आपने निभाई, गंभीरता से, संजीदगी से, हो हल्ला अगर करते रहे तो फिर जनता फिर एक बार सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।